हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ एनवायरनमेंट का करंट अफेयर से। और मैं जो भी पॉइंट पढ़ाऊँगा उसको हाइलाइट्स से मैं शो कर दूँगा। आप समझ जाना मैं उसी पॉइंट पे या उसी लाइन पे हूँ। ओके, तो न्यूज़ में क्या है? क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग अ वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके, अब ये इतना लंबा रिपोर्ट है। जी, रिपोर्ट किसने लाया है? तो अर्थ सिक्योरिटी। ये ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है। तो अर्थ सिक्योरिटी करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। ओके, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग अ वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इस रिपोर्ट से तीन लेटर को हम तीन वर्ड्स को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड फॉरेस्ट क्या है? ओके, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड फॉरेस्ट। ओके, तो क्लाउड फॉरेस्ट का डेफिनेशन अगर देना है तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दो कंडीशन। पहला, जो भी एरिया हो, फॉरेस्ट हो, उसमें फॉग कवर कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 70। मतलब अगर कोई भी ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें 70% से ज़्यादा फॉग है, 70% से ज़्यादा फॉग है, और फॉरेस्ट कवर 10% है, तो हम उसको बोलेंगे क्लाउड फॉरेस्ट। ओके, अब उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत कुछ है, आगे हम देखेंगे। सेकेंड है फाइनेंसिंग। ओके, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग क्या है? तो हम फाइनेंसिंग करेंगे थ्रू CF25 इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है। CF मीन्स क्लाउड फॉरेस्ट 25 इनिशिएटिव। ओके, इस इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या करेंगे? प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट। अभी हमने क्लाउड फॉरेस्ट को डिस्कस किया ना, तो उस क्लाउड फॉरेस्ट को हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है, इसको इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम इनिशिएटिव तो लाना पड़ेगा। तो वो इनिशिएटिव जो है वो है क्लाउड फॉरेस्ट 25 इनिशिएटिव। ओके, थ्रू हम कैसे करेंगे? तो थ्रू क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड। ओके, थ्रू क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड। अब एक क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड का बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट है कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा। ओके, सेकंड, ग्रीन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देगा। हमारा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ना ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, तो उसमें कि बेटर इम्प्रूवमेंट करेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। सेकंड, थर्ड, पेरिस एग्रीमेंट डिमांड। हमने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है ना 2015 में, COP21, तो वो पेरिस एग्रीमेंट का डिमांड फुलफिल करेगा। ओके, एंड फोर्थ वन इज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर द लो इनकम कंट्री। तो ये उन कंट्रीज़ के लिए हेल्प करेगा जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत सारे आइलैंड्स है पैसिफिक में, अटलांटिक में, जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको बहुत मतलब इशू हो जाता है। फ्लड्स, आइलैंड्स जो उनके जहाँ वो रहते हैं जिस आइलैंड पे, वो सबमर्ज हो जाता है जब ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ को ये जो इनिशिएटिव है ये मैकेनिज़म्स के थ्रू हम फाइनेंस करेगा। ओके, देन इसमें थर्ड वन है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अब ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है एक्शन टू प्रोटेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारा हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने का एक वे है। ओके, एक सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हम ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है क्या। नेचर बीइंग फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बायोडाइवर्सिटी। हमारे लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। ये क्या करता है? तो ये इट प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि कैसे इकोसिस्टम सर्विसेज? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, मैनग्रूव्स। हमारे इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। अलग अलग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, मैनग्रूव्स, मैनी। ये क्या करते हैं? ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बन स्टोरेज, CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। जो हमारा ओशन है 50% ऑफ कार्बन स्टोरेज को एब्जॉर्व कर लेता है। हमारा फॉरेस्ट है, लैंड है, मैनग्रूव्स, वेटलैंड, ये जो भी कुछ है क्या करता है? कार्बन स्टोरेज का काम करता है। सेकेंड, इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिसास्टर। जो कोस्टल एरिया है जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, यहाँ पे जब फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? मैनग्रूव्स। तो क्या है? ये हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर रिटेंशन। अब ग्राउंड वाटर रिटेंशन मीन्स जो वेटलैंड से हमारा, उसमें क्या होता है? ग्राउंड वाटर का स्टोरेज होता है। तो इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए आगे मतलब उनके लिए बहुत बेनिफिट है। देन
अब दो इनिशिएटिव हम देख लेते हैं इंडिया के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। तो इंडिया के लेवल पे इनिशिएटिव क्या है, तो मिश्ती। ओके, इंडिया के लेवल पे इनिशिएटिव है मिश्ती। अभी मिश्ती क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ओके, अब इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 के यूनियन बजट में पेश किया था। ओके, ये हमारे इंडिया का इनिशिएटिव है। देन ग्लोबल लेवल पे, अब ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव है, तो मैक, मैक मीन्स मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ओके, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अब ये क्या है, तो ये COP27 में लाया गया था। UNFCCC का जो कॉप होता है ना, कॉप वैसे बहुत सारे होते हैं, CBD का होता है, किगाली एग्रीमेंट का होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत सारे होते हैं। तो ये UNFCCC का COP27 है। ठीक है, इसको लाया किसने था, ये जो मैक इनिशिएटिव है इसको लाया किसने था, तो दो कंट्री, UAE एंड इंडोनेशिया। ओके, इन दो कंट्री ने लाया था। और इसके मेंबर कौन कौन है, तो मेंबर ध्यान रख लेना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, स्पेन। ओके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, स्पेन। ये दो इनिशिएटिव है। ओके, एक बार आप इस रिपोर्ट को एक बार वापस से रीड कर लेना, जो PDF है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको ये। ओके, थैंक यू।